मैं आपके सामने ऑन कैमरा कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जग जाहिर है। आप किसी से भी मतलब वार्ड क्रमांक 9 में जो राजनीति में थोड़ी रुचि रखते हैं लोग बाग, खैर सभी लोग रखते हैं, आप तगड्डे आपको बैठ जाएंगे तो आप आम बात करते हुए अगर उनसे पूछेंगे कि भाई 6 के 2 कैसे बचे, तो आपको विस्तृत कोई भी बता देगा। कुछ यहाँ डोंडी पिटवाई है, क्या है वो मामला? बड़ा हंसी का विषय है, हंसी आती है मुझे। अब मंत्री पुत्र हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मंत्री पुत्र हमारे अभिषेक भार्गव जी हैं। तो उन्होंने क्या किया, अभी 2 दिन पहले यहाँ रैली निकाली 100-150 गाड़ियों का हुजूम लेकर। आप सोच सकते हैं कि ये स्थानीय चुनावों में इस प्रकार का हुजूम निकालना, आज तक इतिहास में आप मुझे बता दीजिए कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में किस नेता ने इतना बड़ा, आप तो प्रदेश लेवल के नेता के पुत्र हो। प्रदर्शन क्यों हो रहा था? शक्ति प्रदर्शन इसलिए हो रहा था ताकि लोगों में भय और डर बनाया जा सके, एक दहशत का माहौल पैदा किया। जनाधार ना दीपू भार्गव का है इस क्षेत्र में, और ना ही उन्होंने आज तक कोई चुनाव लड़ा है, मैं आपको बताऊं। तो जबरदस्ती मंत्री पुत्र तो है ना? मंत्री पुत्र हैं, बिल्कुल हैं। तो उनको जनता के जो समस्याएं हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। उन्होंने यहाँ पे आम सभा का आयोजन किया गुंजोरा ग्राम में, और उन्होंने खुली धमकी दी कि अगर पोलिंग हारते हैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ से कुटीर का कटवा दिया जाएगा, आपका नाम कटवा दिया जाएगा, आपके कुएं का काम रुकवा दिया जाएगा। पंचायतों में कटेगा नाम? अब स्वाभाविक है, उन्होंने जब खुला वीडियो चलाया है तो हाँ, नंबर 9 के, जबकि ये एक सिर्फ भय और दहशत का है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपराजय कहना खुद को, ये एक स्वयं में एक बड़ा कह सकते हैं उसको घमंड भरा शब्द हो जाता है। समर्थक बोलते हैं उनके समर्थक बोलते हैं जी, ठीक है। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीपू भार्गव जी ने अभी 2018 के चुनाव के पहले कहा था कि हम 1.25 लाख से होगी जीत, 1.5 लाख से होगी जीत। कमलेश भाई ने रोक दी थी उनकी। कमलेश भाई साहब ने नहीं रोकी थी, ये कमलेश भाई साहब की लोकप्रियता और जनता के आशीर्वाद ने, जो कमलेश भाई साहब का समर्पण है जनता के प्रति और जनता ने जो विश्वास दिखाया, तो उनकी जीत शायद 26,000 थे। मंत्री बैठ के चुनाव जीत, घर बैठ निकलना पड़ा था वित्त परिवार, क्या मानते? वित्त परिवार निकलना पड़ा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप ऐसे अभिमानी शब्द जो इन्होंने कहे, अभिमान से भरे हुए कि मैं तो मतलब बुंदेलखंड का शेर, उनके समर्थक उनको कहते हैं या जनता कर रही है। चेहरा आप है ना? चेहरा मैं हूँ और पूर्ण विश्वास है हमारी जनता को, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी का गुण चरित्र और उसकी योग्यता देखी जाएगी, ना कि ये देखा जाएगा कि वह किसी बड़े नेता का हाथ उस पर है या नहीं। और मेरे पिताजी का 35 वर्ष का संघर्ष रहा है, तो राजनीतिक अनुभव की बात की जाए तो वह मुझे अपने पिताजी से प्राप्त है। और रही योग्यता की बात, तो मैं खुद एमटेक हूँ सिविल में, और सामाजिक व्यवस्था को भी मैं, कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 28 वर्ष उम्र है मेरी। बहुत जल्द आपने पदार्पण कर लिया राजनीति में? मैं इसको बिल्कुल भी जल्दी नहीं मानता, इसको जल्दबाजी में इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमने देखा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने के लिए काबिल हो जाता है एक आदमी, और उसको काबिल इसलिए माना जाता है क्योंकि वह सामाजिक कद्दावर मंत्री के क्षेत्र में, इतने कद्दावर मंत्री का पुत्र आपके कहे अनुसार जी, तो कैसा महसूस करते हैं? आप राजनीति में आए हैं, अब आप सीख रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि पहली बार मैं घर से जब बाहर निकला, इस राजनीतिक भूमि पर मैंने कदम रखा और सीधा मंत्री का जो आप कह सकते हैं मंत्री का बंगला से लेके वो हिल गया, और मंत्री पुत्र को मेरे खिलाफ 150 गाड़ियाँ निकालनी पड़ी। मैं तो जनसेवा के लिए मैदान में आया था। आपकी भी उनके लिए अब स्वाभाविक है, एक्चुअली मेरी दहशत नहीं है, जनता जो जनाधार मेरे साथ है, मेरे पिताजी का 35 वर्ष का संघर्ष जनता समझती है, और जनता ने भी संघर्ष किया है, और जनता का संघर्ष लगातार इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको अभी भी वो मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।